हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। तो आज हम जो यूनिट शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, उसका नाम रहेगा हमारा बायोलॉजी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर यानी सर मानव लाभ के लिए, मानव लाभ के लिए, मानव लाभ के लिए जीव विज्ञान बच्चे, ये हमारा कंसेप्ट बच्चे आज रहेगा। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर या मानव लाभ के लिए जीव विज्ञान। ठीक है। सो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं हम अपने इस कंसेप्ट की, और आज पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है। चलिए भाई, तो मैंने कहा आपको बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर हमारे यूनिट है बच्चे। हाँ बिल्कुल नई यूनिट है। रोशनी गुड मॉर्निंग भाई, राचा वेरी गुड मॉर्निंग, कृतिका बिल्कुल भाई, नई यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें बच्चे आप लोग क्या पढ़ेंगे, वो सारे की सारी चीजें पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में हम बायोलॉजी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके करते हैं, या हमारे डिजीज से हम कैसे बचाते हैं खुद को। डिजीज कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं जिनसे होती हैं, मतलब बहुत वैरायटी में चीजें हैं। लेकिन मैं ब्रॉडली अगर इसको डिवाइड करूं तो तीन चीजें आप लोग इस यूनिट में पढ़ोगे। पहली चीज होगी माइक्रोब्स का जो रोल होगा हमारे दैनिक जीवन में, सूक्ष्म जीवों का जो स्थान है। दूसरी चीज होगी बच्चे हमारे पास में ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां भी रिलेट करेंगे। और तीसरी चीज होगी बच्चे फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन यानी जो फसल है, जो उपज है, उसके उत्पादन से संबंधित कुछ टेक्निक हमारे पास में होंगी। तीन चीजों के ऊपर इस यूनिट में डिस्कशन हमारे द्वारा होगा। सो पहली बात शुरू करते हैं, पहला हिस्सा शुरू करते हैं। तीन हिस्सों में यूनिट बटी हुई है, पूरा डिस्कस करेंगे सारी बातों को, सारी चीजों के। पहले जानते हैं माइक्रोब्स। पहला माइक्रोब्स, पहला इसका पार्ट हम शुरू कर रहे हैं बच्चे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव लाभ के लिए सूक्ष्म जीव। मानव लाभ के लिए सूक्ष्म जीव। ठीक है, मानव लाभ के लिए सूक्ष्म जीव बच्चे पहला हमारा इसका शुरुआत करते हैं। और मानव लाभ में भी कई कैटेगरी आती हैं। एक हमारे हाउस होल्ड, हमारे घर पे हम लोग क्या यूज करते हैं इन माइक्रोब्स का। दूसरी आती है बच्चे इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे प्रोडक्शन होता है, तो ये भी कई कैटेगरी हमारे पास आएंगी। और इसके अंतर्गत पहली चीज आती है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत पहली चीज आती है बच्चे हमारी माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। यानी सर घरेलू, घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। घर पे हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वहां पे सूक्ष्म जीवों का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको हमें पढ़ना है। तीन चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे। सबसे पहले कर्डलिंग ऑफ मिल्क, फिर आपका चीज फॉर्मेशन, और फिर होगा बेकिंग एजेंट। तीन पर्पज से घरेलू उत्पाद में हम कर्डलिंग
ऑफ मिल्क, यानी दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस है वहाँ पे माइक्रोब्स यूज होते हैं। दूसरा बच्चे, आपके जो बेकिंग प्रोडक्ट हम बनाते हैं, बेकिंग प्रोडक्ट है ना, खाने पीने वाले जो फूली हुई चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे यूज होता है। और तीसरी चीज़ होता है चीज़ फॉर्मेशन, पनीर को बनाते हैं हम लोग, चीज़ बनाते हैं, अलग अलग वैरायटी के चीज़ है। तो किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं अलग अलग वैरायटी के जो चीज़ हम लोग बनाते हैं, वो चीज़ें पढ़ेंगे। 3 बातों के बारे में हमें हाउस होल्ड में माइक्रोब्स का जो यूज करते हैं बच्चे उनको हमारे द्वारा पढ़ा जाना है सर। ओके सर, सबसे पहले आते हैं कर्डलिंग, यानी कर्ड बनाने की जो प्रोसेस है। पहली प्रोसेस है बच्चे कर्डलिंग। कर्डलिंग या कर्ड बनाने की जो प्रक्रिया है बच्चे, ठीक है। ओके सर, कर्डलिंग की बात करें तो इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है बच्चे, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में बैक्टीरिया कौन सा यूज होता है? बैक्टीरिया यूज होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, इसका यूज किया जाता है दही बनाने के लिए। ये क्या कर, देखो पहली बात तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ना, जो दही के अंदर होता है बच्चे, ये बैक्टीरिया फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। फ्रेंडली बैक्टीरिया का मतलब होता है जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। फ्रेंडली बैक्टीरिया यानी लाभदायक जीवाणु होता है। जीवाणुओं से हमेशा बीमारी ही नहीं फैलती है बच्चे, बहुत बेनिफिट मिलते हैं। इवनली जीवाणु ना हो तो भी हमारा शरीर नहीं ढंग से फंक्शन कर पाएगा। क्या क्या, देखो सबसे पहली बात तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ना, ये हमारे शरीर के अंदर फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। क्यों फ्रेंडली है वो बता रहा हूँ। हमारे भोजन के ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब भोजन के पाचन की जो क्रिया है, उस भोजन के पाचन की क्रिया में सहायक होता, पहली बात। दूसरी बात है बच्चे, जो न्यूट्रिएंट्स भोजन में होते हैं ना, जो न्यूट्रिएंट्स भोजन में होते हैं, उनका हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कराने में सहायता करते हैं। उनका एब्जॉर्प्शन, यानी जो पोषक तत्व आपने भोजन खाया उसमें होते हैं, उन पोषक तत्वों का अवशोषण बच्चे ये करवाता है। तीसरी बात है सर, एक बीमारी होती है डायरिया। डायरिया, तो इसका ट्रीटमेंट इसको भी होने से रोकता है। ठीक है, जो डायरिया बीमारी है, बीमारियों के बारे में पढ़ोगे इस यूनिट में, तो डायरिया जो है ना, उसका क्या करता है, उसका निदान करता है, उसकी रोकथाम करने में भी सहायता करता है। तो ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस इसलिए बेनिफिट है। और ये होता है दही के अंदर, दही के अंदर होता है। दही के अंदर, इसका मतलब दही आप खाते हो, कर्ड आप खाते हो, तो आपको इतने सारे बेनिफिट मेरे भाई मिलते हैं। सुमन कह रहे सर क्लास स्टार्ट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। नोटिफिकेशन सबके पास आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के पास नोटिफिकेशन ना आए। नेटवर्क जिसका स्लो होता है तो आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत ये, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे के पास नहीं जाएगा, या तो सबके पास नहीं जाएगा, या फिर एक के पास, या फिर सबके पास, या तो सबके पास नहीं जाएगा, जाएगा सबके पास। एक को नहीं रोकता भाई। तो आप थोड़ा सा नेटवर्क या तो थोड़ा बहुत वीक हो किसी का, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। सबके पास नोटिफिकेशन जाता है, नहीं भी जाता है तो अपने टाइम पे एप्लीकेशन पे आ करके लाइव सेक्शन के अंदर आपको क्लास शो हो जाती है, बस रिफ्रेश कर लिया करो। रिफ्रेश तो करना पड़ेगा हर नई चीज़ के लिए आपको, ठीक है। ओके सर, उसके बाद बच्चे फिर नई बात पे आते हैं हम लोग। तो मैंने बताया इतने सारे बेनिफिट हैं। बस हम क्या करते हैं, अगर आपको मिल्क का कर्डलिंग करना है, दूध से दही बनाना है, तो आपको जो वार्म, हल्का सा वार्म मिल्क है, गर्म दूध है, उसके अंदर बस क्या करना आपने, हल्का सा गर्म दूध है, उसके अंदर आपने बच्चे क्या करना है, आपने उसके अंदर जो कर्ड है ना, कर्ड जो है आपकी दही, दही को ऐड करना है। 1 चम्मच ऐड कर दो दही, जो आपके पास में मिल्क है उसमें 1 चम्मच दही ऐड कर दो। मतलब अब आपने लैक्टोबैसिलस नए मिल्क के अंदर भी डाल दिए। डालने के बाद क्या होगा, जो लैक्टोबैसिलस है ना,
ये दही आपका जो दूध है, देखो दूध के अंदर आपने दही डाला, दही डालने का मतलब लैक्टोबैसिलस डाल दिया, तो क्या होगा, जो मिल्क के अंदर शुगर होती है, शुगर कौन सी होती है, बताओ 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 बताओ, लैक्टोज, सब जानते हो, लैक्टोज होती है। इस लैक्टोज को तोड़ के ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये जो लैक्टोबैसिलस है बच्चे, ये इसको तोड़ के क्या करता है, इसको ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये इसको लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देता है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो लैक्टिक एसिड बनता है आपके इसके अंदर। लैक्टिक एसिड बनने से क्या होता है, जो आपके पास में अब दूध था उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। लैक्टिक एसिड बन गया मतलब उसकी जो अम्लीयता है वो अम्लीयता इंक्रीज हो जाएगी। अब सर इससे क्या होगा, अम्लीयता के इंक्रीज होने से बच्चे दूध के अंदर जो प्रोटीन है ना, जो केसीन है, वो इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर थोड़ा सॉलिड बन जाएंगे। इससे क्या होगा, जो केसीन प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन, वो क्या करेंगे, टर्न्स इनटू सॉलिड मास। तो एसिड की मात्रा बढ़ने से केसीन प्रोटीन इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए दूध देखो जो लिक्विड फॉर्म में होता है, अब दही जो होती है वो उतनी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, हल्की सी सॉलिड फॉर्म में होती, पूरी भी सॉलिड नहीं होती है, हल्की सी सॉलिड फॉर्म में होती है बच्चे। ठीक है, हल्की सी क्या होती है सर, हल्की सी ठोस रूप में होती है। हल्की सी बच्चे दही जो है आपकी ठोस इसलिए होती है क्योंकि प्रोटीन इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने से फिर एक अलग प्रकार की फॉर्मेशन बन गई, यही आपकी दही होती है। समझ गए ना, तो ये पहला बेनिफिट था हाउस होल्ड में, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। और क्या क्या चेंजेस आए इसमें, क्या क्या परिवर्तन आए, मैंने बता दिया। फिर बच्चे दूसरा हमारे द्वारा यूज किया जाता है इन माइक्रोब्स का बेकिंग प्रोडक्ट बनाने में। बेकिंग प्रोडक्ट खाते हो ना आप लोग, कितने सारे खाते हो, जितनी चीजें फुली हुई होती है ना, ये पिज्जा बर्गर से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो बनती हैं, तो वो इन्हीं से बनती हैं। ठीक है, इनके अंदर यीस्ट का यूज किया जाता है। माइक्रोब्स में जरूरी भी नहीं कि सब जगह बैक्टीरिया ही यूज होगा, यीस्ट भी यूज किए जाते हैं। तो यीस्ट का यूज किया जाता है बच्चे, खमीर का उपयोग किया जाता है, खमीर का उपयोग किया जाता है बेकिंग एजेंट के रूप में। ओके सर, कौन सा खमीर होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम से यीस्ट होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये नाम का यीस्ट होता है जिसका यूज करते हैं। यीस्ट क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को CO2 में कन्वर्ट करता है। ये क्या करेगा, जो आपने प्रोडक्ट लिया है उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है बच्चे CO2 में। और CO2 जब निकलेगी, जब आप कोई बेकिंग प्रोडक्ट बनाते हो तो जब उसको आप हीट करते हो तो ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है CO2 में। CO2 निकलेगी, लेकिन जिस भी चीज को आप बना रहे हो उसके अंदर CO2 निकल रही है, अंदर ही ट्रैप हो जाती है, तो वो फूल जाता है। ठीक है ना, वो फूल जाता है बच्चे। तो यही प्रोसेस चलती है उसके अंदर, CO2 बनेगी और जिससे वो आपका राइज हो जाता है। ओके सर। अच्छा, ऐसे ही उड़द दाल के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जैसे इडली डोसा के लिए बटर बनाते हैं ना हम लोग, इडली डोसा के लिए बटर आपने देखा होगा, वो भी फूला हुआ सा होता है। तो वहां पे कौन यूज होते हैं, वहां पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी CO2 उत्पन्न करते हैं, है ना। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है बच्चे, इनका भी हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे इडली हो गया, है ना, उन सब की जो बटर बनता है वो बटर बनता फूला हुआ होता है, इसी रीजन से होता है। तो ये फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करने से फिर ये आपका बनता है। ऐसे ही बच्चे फिर आपका चीज है, जैसे चीज, पनीर आपने सुना होगा सही बच्चों ने। तो चीज को बनाने के लिए भी कुछ माइक्रोब्स की आवश्यकता हमें पड़ती है। चीज यानी
पनीर, कई वैरायटी कई कैटेगरी के होते हैं। तो मिल्क के अंदर जब हम, आपने सामान्यतः देखा होगा बच्चे, अगर हम दूध के अंदर थोड़ी सी मात्रा में नींबू डाल देते हैं, यानी पहला स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। दूध में दूध में थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेमन जूस डालते हैं। डालने से क्या होता है, दूध दो भाग में विभाजित हो जाता है। दूध दो भाग में विभाजित हो जाता है। नींबू डालते हो तो दूध आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चे। एक थोड़ा सॉलिड होता है जो कर्ड टाइप का होता है, ठीक है, और एक होता है जो लिक्विड टाइप का होता है। मतलब इसके नाम क्या रखे गए हैं, नाम हम बोलते हैं, पहला भाग को सॉलिड कर्ड बोलते हैं, सॉलिड कर्ड बोलते हैं, और दूसरे भाग को लिक्विड वे कहा जाता है। मतलब ठोस भाग अलग हो जाता है, लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है। और ये जो आपका सॉलिड कर्ड है ना मेरे भाई, ठीक है, ये जो आपका सॉलिड कर्ड है, एक बात को याद रखिएगा, ये जो सॉलिड कर्ड है, इसी में से पानी हटाकर पनीर बनता है। पानी हटाकर पनीर बनता है। अब अगर बहुत ज्यादा पानी हटा दोगे तो हार्ड पनीर बन जाएगा, कम पानी हटाओगे तो सॉफ्ट पनीर बनेगा। बाकी बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, बैक्टीरिया को इन्वॉल्व करते हैं हम लोग किसके लिए सर, उनको इन्वॉल्व किया जाता है हमारे द्वारा फ्लेवर डालने के लिए, टेस्ट डालने के लिए, रंग डालने के लिए, इसके लिए अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया का यूज करते हैं। बैक्टीरिया कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं इस पनीर को फाइनली बनाने के लिए, एक मीसोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं बच्चे, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक मीसोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं बच्चे, और एक होते हैं थर्मोफिलिक। दो प्रकार के होते हैं। मीसोफिलिक ये होते हैं जो सामान्यतः लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, और ये होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, उच्च तापमान पे भी सरवाइव कर सकते हैं। ये होते हैं जो आपका मीसोफिलिक होते हैं, इनसे जो हमारा चीज बनता है सॉफ्ट वाला बनता है, तो इनसे सॉफ्ट चीज बनाया जाता है, और इनसे हार्ड चीज बनाया जाता है, ठीक है, हार्ड वाला बनाया जाता है। कई प्रकार के होते हैं चीज, सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, आपने देखा होगा कई बार उनको, ठीक है। ओके सर, फ्लेवर और टेस्ट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ, हम जो चीज़ बनाते हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं। जैसा बैक्टीरिया डालोगे वैसा फ्लेवर और वैसा ही टेस्ट बच्चे आपको उसमें दिखेगा। सुमन कह रहे हैं सर इनो से भी फूल जाता है, इनो में भी तो वही होता है, इनो के द्वारा भी तो वही CO2 रिलीज की जाती है, तो उससे भी फूल सकता है बिल्कुल, है ना। जुगाड़ तो है ही भारत में, मेडिकल कंपनियां बनाती हैं किसी लिए कोई चीज़ को, हम यूज किसी लिए करते हैं, एक बार बस पता लग जाए कि इससे ये भी हो सकता है तो मल्टीपर्पज हो जाते हैं फिर हम। चलिए भाई, ये तो बात हुई आपका हाउस होल्ड में। अब देखते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल यूज। दूसरी चीज है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल पर्पज या यूज, यानी सर उद्योगों में सूक्ष्म जीव। ठीक है, उद्योगों में सूक्ष्म जीव मेरे भाई। चलिए इसमें क्या बनाते हैं, जैसे
हम उद्योगों में एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जैसे, दूसरा बेवरेजेज, बेवरेजेज जो होते हैं ड्रिंक वगैरह, ड्रिंक वगैरह, पिज्ज़ा खाते हो, पिज्ज़ा के साथ ड्रिंक पीते हो, तो ये बेवरेजेस वगैरह बनाते हैं। और तीसरा हमारे उपयोग के लिए एंजाइम्स वगैरह को भी बनाते हैं हम। ठीक है, एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं बच्चे, एंजाइम्स वगैरह को भी हमारे द्वारा बनाया जाता है, ये भी इसका एक पर्पज होता है। एंटीबायोटिक्स आप सभी जानते हैं किस लिए यूज होती है मेडिसिन। एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे जिन दवाइयों का यूज होता है। और इसको सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था भाई। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था इसको 28 सितंबर 1928 को। और ये एक फंगस से बनाई गई थी सबसे पहले। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटाटम। बाई चांस हुई थी डिस्कवरी, कर तो कुछ और रहे थे वो, एक्सपेरिमेंट कुछ और चल रहा था, लेकिन बस फाइनली बन के हमारे पास ये चीज़ तैयार हुई। एक्सपेरिमेंट तो कुछ बीमारी वाले बैक्टीरिया पे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि फंगस के अंदर ऐसे गुण हैं, फंगस के आसपास जो बैक्टीरिया है वो मर गए थे। तो देखा फंगस में ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी के बैक्टीरिया मर सकते हैं। तो ऑब्जर्व किया उन्होंने, तो बोला हाँ यार है ये। तो फिर फंगस से ही उन्होंने एक दवाई बना दी, बोला लो भाई जिसको बैक्टीरिया शरीर में है ना बीमारी फैलाने वाले, खा लो, मरने लगेंगे बैक्टीरिया। तो ये दवाई आपकी पहली बार ऐसे इस प्रकार से बनाई गई थी मेरे भाई। ठीक है, ओके सर। बेवरेजेस जैसे आपके होते हैं ड्रिंक होती है जिनमें हल्की फुल्की अल्कोहल की मात्रा भी होती है, तो एल्कोहलिक ड्रिंक, एल्कोहल तो होता ही है सब में, एल्कोहलिक ड्रिंक। तो ये यीस्ट का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन करने के लिए। जो फ्रूट के जूस वगैरह होते हैं ना, फ्रूट के जूस वगैरह, फल वगैरह के जूस, उनका फर्मेंटेशन कराया जाता है, तो यीस्ट वगैरह यूज होते हैं इस प्रोसेस के अंदर भी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो पीछे पड़ा था ना, उसी का यूज होता है यीस्ट का। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है भाई, तो इसका यूज किया जाता है इन पर्पज में, ये फर्मेंटेशन करवाता है, तो इसलिए इसको ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग इसीलिए ब्रीवर्स 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 ड्रिंक भी कहते हैं। ठीक है, ब्रीवर्स सॉरी यीस्ट, ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं इसको, ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यही यीस्ट है जो बेवरेजेस वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन होती है इसमें। फर्मेंटेशन का मतलब वही होता है कि भाई जो आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका फर्मेंटेशन करके, और इथेनॉल या अल्कोहल बोल सकते हो, इथेनॉल और CO2 का प्रोडक्शन करता है। हमारी बॉडी में भी होती है ये प्रोसेस। सोनम श्रीवास्तव वेरी गुड मॉर्निंग भाई, समझ गए ना बच्चे बात को? तो इस प्रकार से होती है। ओके सर। कुछ केमिकल्स, अच्छा अब ये तो बेवरेजेज हो गया, फिर एक बात याद रखिएगा, कुछ केमिकल्स भी बनाए जाते हैं बहुत सारे माइक्रोब से। तो कुछ 4-5 आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि केमिकल का प्रोडक्शन कौन कौन करते हैं। केमिकल्स का प्रोडक्शन, कौन से केमिकल, कौन से रासायनिक पदार्थ का उत्पादन करने के लिए हम कौन से माइक्रोब का यूज करते हैं,
वो भी आप लोग बच्चे साथ साथ में ही उस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे लैक्टोबैसिलस से हम क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते हैं। जैसे पहला है एक आपका माइक्रोब लैक्टोबैसिलस, ये आपने वैसे ही पढ़ लिया था अभी, लैक्टोबैसिलस। इससे क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड नाम का केमिकल बनाते हैं। लैक्टिक एसिड नाम का केमिकल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद एसिटिक बनाने के लिए उसके लिए होता है एसिटोबैक्टर एसिटी। माइक्रोब का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी। तो इससे हम प्यारे बच्चों बनाते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इससे हम बनाते हैं एसिटिक एसिड। उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इससे बनाते ब्यूटायरिक एसिड जो कि बटर में पाया जाता है। ब्यूटायरिक एसिड बनाते हैं बच्चे इससे हम, जो कि हमारा पाया जाता है सर बटर में। फिर एक एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर एक माइक्रोब है, एस्परजिलस नाइगर। इससे हम बनाते हैं सिट्रिक एसिड। ये खट्टे फलों में जो पाया जाता है ना, तो उसका उत्पादन ये कर देता है। ठीक है भाई, ओके सर। तो ये कुछ केमिकल्स मैंने बताए। अभी मेन काम हमारा क्या था, जो मैंने आपको बताया था, मेन काम था हमारा एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना। तीसरी चीज थी ना, मैंने एक हाउस होल्ड वाली बताई थी, एक बताई थी बेवरेज वाली। तीसरी चीज हमारे एक तो थी एंजाइम को उत्पादन करना। दो तीन चीजें मैंने बताए थे आपको। तो अभी हम बात करते बच्चे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करने के लिए एंजाइम्स का उत्पादन करने के लिए। तो एंजाइम्स की बात करें तो मेरे भाई, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, एक आपका माइक्रोब होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये एंजाइम होता है, सॉरी ये माइक्रोब है। इस माइक्रोब से एंजाइम कौन सा मिलेगा, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज इसी से जुड़ा हुआ नाम मिलेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, समझ गए बात को, स्ट्रेप्टोकाइनेज। फिर उसके बाद अच्छा, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज क्या होता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेट करता है ना, तो ब्लड सर्कुलेट करता है, हमारी वेन्स होती हैं, हमारी बॉडी में ट्यूब्स होती हैं, तो वहाँ पे जो कई बार खून जम जाता है, ब्लड क्लोटिंग कर जाता है, उसकी गांठ बन जाती है। तो ब्लड क्लोटिंग को हटाने के लिए, उस ब्लड क्लोटिंग को हटाने में इस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इस एंजाइम की सहायता से जो खून की गांठ अगर अंदर बन गई है तो बच्चे उनको हटाने के लिए यूज किया जाता है। फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये भी एक एंजाइम बनाता है। लैक्टिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी एक एंजाइम बनाता है बच्चे, लाइपेज। लाइपेज नाम का एंजाइम हमें इससे प्राप्त होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। और ये क्या करेगा ये हमारी बॉडी में जो लिपिड या फैट बोल सकते हो, उसका पाचन में सहायता करता है लाइपेज। यानी लिख सकते हो आप लोग बच्चे, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, वसा का पाचन करता है मेरे भाई। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट वसा का पाचन करने में सहायता करता है। फिर आपके बहुत सारे और बैक्टीरिया और यीस्ट हैं जो कि आपका प्रोटीएज बनाते हैं, है ना, मतलब स्पेसिफाई नहीं है, बहुत सारे हैं वो, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। कुछ आपके बैक्टीरिया या फिर यीस्ट होते हैं
जो बनाते हैं प्रोटीएज, ये एंजाइम बनाते हैं और ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है बच्चे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस हैं जो पेक्टिनेज बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस हैं जो मेरे भाई पेक्टिनेज का उत्पादन करते हैं। पेक्टिनेज क्या करता है, ये जो पेक्टिन होता है ना प्लांट सेल में, आपने सुना होगा, इस पेक्टिन को तोड़ते हैं ये एंजाइम पेक्टिन को तोड़ता है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर पेक्टिन होता है, उस पेक्टिन को तोड़ने का काम इनका होता है। ओके सर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये हैं आपके कुछ आपके एंजाइम बनाने वाले। ठीक है, फिर बात है मेरे भाई कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। माइक्रोब्स विच प्रोड्यूस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बताऊंगा अभी क्या होते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो बायो एक्टिव यानी जैव सक्रिय अणुओं का निर्माण करते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे मॉलिक्यूल उत्पन्न होते हैं जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी से उत्पन्न होते हैं और हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, जैसे हमारा है साइक्लोस्पोरिन ए, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, ये है आपका एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब जो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होता है और हमारी बॉडी में किसी न किसी एक्टिविटी को बढ़ाता है, यूजफुल होता है। ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है मेरे भाई। हमारी बॉडी में क्या काम करता है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। मतलब क्या है सर इस बात का, देखो भाई, कई बार मान लो किसी की किडनी खराब हो गई तो डॉक्टर ने किडनी को इम्प्लांट कर दिया, किसी और की किडनी चढ़ा दी जो उससे मैच होती थी। लेकिन फिर भी जब नई किडनी हमारी बॉडी में किसी दूसरे व्यक्ति की आती है ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम सोचता है कि भाई ये तो कोई बाहर की चीज है, हमारी तो है ही नहीं, वो उसको नष्ट करने की कोशिश करता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस मतलब कुछ समय के लिए रोकने के लिए एंजाइम डाला जाता है ताकि इम्यून सिस्टम रुका रहे और समय दे इस किडनी को, कुछ समय के लिए इसको नष्ट ना करे। और कुछ समय के बाद तो फिर किडनी जो है ना वो हमारे शरीर का हिस्सा ही फील होने लगती है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को। तो कुछ समय के लिए उसको सप्रेस किया जाता है, रोका जाता है मेरे भाई। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, इससे हमें ये एंजाइम मिलता है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम एक फंगस होता है ये, इस फंगस से हमें ये साइक्लोस्पोरिन ए नाम का जो केमिकल है बच्चे प्राप्त होता है। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गई बात। ठीक है सर, ऐसे ही एक होता है हमारे पास बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्टेटिन नाम से जिसको हम पुकारते हैं। एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है बच्चे स्टेटिन के नाम से, जिसको आप सभी के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, स्टेटिन, इसको भी याद रखना आप सभी ने। स्टेटिन जो होता है ये हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को घटाता है। इट रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर जो होता है उस कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाता है। ठीक है, हमारे रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है मेरे भाई उसको ये घटाता है। इसको यीस्ट बनाता है एक आपका, ठीक है, जिसको मोनेस्कस
परपुरियस बोलते हैं, मोनेस्कस परपुरियस। मोनेस्कस परपुरियस ये आपका एक होता है बच्चे, यीस्ट होता है ये, सॉरी, ये इस नाम का एक यीस्ट होता है। ये यीस्ट क्या करता है बच्चे, इसको बनाता है, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गई बात। तो ये आपकी चीज है बच्चे, यहां तक आज हम पढ़ेंगे, यहां तक की चीज आज पढ़ेंगे, आप इतना याद कर पाओगे आप, है ना। अगली क्लास में यही यूनिट अभी और चलेगी हमारी। मैंने कहा था 3 पार्ट, अभी तो पहले ही पार्ट में है हम, अभी तो माइक्रोब्स वाले पार्ट में है, इसके बाद ह्यूमन हेल्थ वाला पार्ट देखा जाएगा, और फिर उसके बाद में फूड प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं बच्चे, फिर उनको पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। फिर ये यूनिट आपकी कंप्लीट होगी। तो करते रहें सारे बच्चे अच्छी प्रकार से। तो यहाँ तक करते हैं बच्चे, आज मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। जय हिंद भाई।